दोस्तों, पाठ 8 बंदर पाठ। आओ इसे पढ़ें। स्थान खुली जगह, यह कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियां। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। अब ये जो है ना दोस्तों, इसमें बताओ बच्चों को, इस लेसन में, पाठ में, जब स्कूल में कोई नाटक खेलते हैं तो उसमें पहले जगह चाहिए होती है नाटक खेलने के लिए, फिर उसके पात्र चुनती है क्लास टीचर, फिर उनकी पोशाक चुनती हैं, पात्रों की पोशाक, फिर वो सामान क्या क्या चाहिए होता है, ये सब करने के बावजूद ही एक नाटक खेला जाता है। इस तरीके से बच्चों को पहले समझा दो, फिर आगे चलते हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो, ताकि वो देख सके आंखों से और मुंह से अपने डायलॉग बोल सके और देखने वालों को भी पता चले, इसलिए ये ऐसे बनाया गया है। अब बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिससे वो देखा बोला जा सके। अब सामान क्या क्या चाहिए? एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का टुकड़ा, एक छोटी तराजू। पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। ये देखो, ये मेज पे पड़ी है ना रोटी, इसको इसकी सुगंध भी आ रही है और ये कह रही है इसे लपको पर कोई आ ना जाए। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है? रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसे? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली, देख रहा से मेरी, हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़ दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ये देखो, दोनों बिल्लियाँ लड़ रही हैं, रोटी मेरी, रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब क्या हुआ? सेकंड, बंदर का प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी। कचहरी मतलब वहाँ पे जहाँ पे फैसला होता है।
मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। अब इसका दूसरा दृश्य है। बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या करना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कहीं कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है तो दूसरा ऊपर। बंदर, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है, दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। ये देखो बंदर कर रहा है, कभी यहाँ पे खा के रखता है छोटा टुकड़ा, फिर यहाँ पे नीचे हो जाता है, या फिर खाता है, ये बदल बदल के देखता है इस तरीके से। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। ये देखो, ये बचा कुचा भी खा रहा है। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। ये जो नाटक है, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, इसका आंसर देना है। इसका उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा थी। अगला, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल बंदर ने निकाला। बंदर ने तराजू में रोटी को तोलकर बराबर करने के बहाने से पूरी रोटी खुद ही खाकर खत्म कर दी। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? अक्सर मैं, इसका उत्तर है, अक्सर मैं अपने भाई बहन या सहपाठियों के साथ झगड़ा करती हूँ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है, झगड़ते समय मैं जोर जोर से बोलती हूँ और उनकी शिकायत अपने बड़ों से करती हूँ। घर में हूँ तो मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से, और अगर स्कूल में हूँ तो अध्यापिका से। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है?
इसका उत्तर है झगड़े के बाद हमारा फैसला कोई बड़ा समझदार परिवार में और या अध्यापक करवाते हैं। अगला अभ्यास, झूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या करती हो? तुम्हारी सहेली, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। तो इसका उत्तर देंगे तुम्हारी सहेली या दोस्त से हम क्या कहते हैं? कैसे हो दोस्त, हेलो। और शिक्षक से क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग या सुप्रभात या नमस्ते, कुछ भी एक बोलते हैं। और तुम्हारी दादी नानी से क्या बोलते हैं? राम राम, चरण स्पर्श करते हैं। तुम्हारे बड़े भाई से या दीदी से क्या बोलते हैं? नमस्ते। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं। तो इसका उत्तर है नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हो, क्या हाल है, राम राम, राधे राधे, जय कृष्ण, गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक आदि हम वर्ड शब्द यूज करते हैं। अगला अभ्यास, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? इसका उत्तर है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रोटी को मेज पर से उसने ही उठाया था। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने एक आंख से देखी या दोनों आंखों से? बंदर समझ गया था कि दोनों बिल्लियां नादान व भोली थी और वह उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा था। साथ ही इन सवालों से बिल्लियों को लगा कि वो बहुत समझदार है और वो जो फैसला करेगा वो ठीक करेगा। बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए रखा गया क्योंकि नाटक में बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटी बांटने का जिम्मा लिया था। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। पहले तो ये है कि भाई तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? मेरे हिसाब से नाटक का नाम नादान बिल्लियां भी हो सकता है। नादान बिल्लियां। इसका जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण भी लिखना है, बताओ। तो उसका उत्तर देंगे नादान बिल्लियां, दोनों बिल्लियां नादान थी, इसीलिए तो रोटी उनके हाथ से निकल गई, इसलिए हमने शीर्षक रखा। अगला अभ्यास, माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है? देखो, तोलकर दोस्तों बच्चों को बताओ पहले, तोलकर क्या होता है? किलो में। अगर किसी की लंबाई नापनी है तो वो मीटर में नापते हैं, कोई नाप करना है तो वो लीटर में भी होता है। और जैसे ये केले हैं, ये दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो अब इसका आंसर हम देंगे जो पूछा है, पहले बच्चों को थोड़ा सा बताना है ये। तो अब इसका आंसर देंगे, देखो ये पेठा, कद्दू, ये देखो तराजू, और ये देखो चावल। इन्हीं को चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ के बना होता है? अब जो दूसरी तरफ रखे जाते हैं ना, बाट लोहे के बने होते हैं और कुछ तो पीतल के भी बने होते हैं। जैसे कि अगर तोलने के लिए होते हैं, अगला प्रश्न, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है।
वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के वट्टे मिलते हैं। फल वालों से, सब्जी वालों से, परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो यहाँ तो पहले ये बताना है कि भाई किलो में कितने होते हैं। 50 भी होते हैं, 20 ग्राम भी होते हैं, 10 ग्राम भी होते हैं और 1 किलो, ऐसे अलग अलग तरीके के वाट होते हैं। तो इसमें यहाँ पे फिलअप करना है। और कोई 500 ग्राम के होते हैं, 200 ग्राम के होते हैं, 20 ग्राम, 10 ग्राम के होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बाटों का बच्चों को दोस्तों बताना है या फिलअप करेंगे। वाह, अगला अभ्यास, क्या खुशबू है। वाह, क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने में की महक अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर देंगे, मुझे इन सब चीज़ों की पकने की महक अच्छी लगती है, जैसे पराठा, खीर, हलवा, मैगी, पिज़्ज़ा। अगला, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो यहाँ पे बच्चों से पूछो पहले दोस्तों, फिर यहाँ फिलअप करो। जैसे अगरबत्ती, रसोई गैस, पाउडर, सेंट, परफ्यूम आदि की, डीओ की। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे फिलअप करना है। मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी। वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। तो इसका हम फिलअप करेंगे, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो इसको लिखेंगे, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। रोटी पर हक उसका है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, अपने हिसाब से यहाँ पे हमने आगे कहानी को बढ़ाना है। बंदर बोला होगा, यहाँ लिखेंगे, लाओ मैं तरबूज को बराबर हिस्सों में दोनों बहनों को बांट दूं। इस पर दोनों बिल्लियां एक साथ बोली, शुक्रिया तुम्हारा, हम अपना बंटवारा खुद कर लेंगी, और तरबूज लेकर वहां से चली गईं। अगला अभ्यास, माथा पच्ची। अब देखो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लैपटॉप में, यहाँ पे बुक में, यहाँ पे बिल्ली है। बुक में देखना, यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है, तो उससे मिलाते हुए यहाँ पे मिलाना है। यहाँ लिखा है ना, कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो हमने दोस्तों, बच्चों यहाँ पे पहले बुक खोलो, ये अभ्यास खोलो, यहाँ पे बिल्ली बनी है, चित्र बना है, और उससे यहाँ पे हमने मैच करना है कौन सी बिल्ली है जिसकी फ़ोटो खींची थी। तो ये वाली बिल्ली इसका सही आंसर है। वहाँ बुक में खोलो, देखो, इसमें धारियाँ मैच करो, इसकी मूछें मैच करो, खड़े होने का स्टाइल है, जो तरीका है, तो इसका आंसर ये है। इससे मैच करो कट्टो बिल्ली की तस्वीर। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, देखो, इससे मैच करो धारियाँ, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, ये अभ्यास हो गया।
धन्यवाद दोस्तों।